संतों की पदयात्रा, उसमें हम लोगों को संदेश देंगे कि सनातन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। घरों के अंदर हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। अखंड भारत सनातन परिषद अम्बाला द्वारा राष्ट्र की एकता एवं सनातन धर्म के प्रसार के लिए संतों की एक पद यात्रा का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, वन न्यूज़ ए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको मिनट मिनट की खबर देते हैं। यह यात्रा 5 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे सनातन धर्म से शुरू होगी तथा विभिन्न बाजारों एवं बस्तियों से होती हुई संत निवास पल्लेदार मोहल्ले के पास समाप्त होगी। देखें पूरी खबर। अग्रवाल है, मैं अम्बाला छावनी का निवासी हूँ। ये हमने एक योजना पूर्वक संतों को यहाँ पर अम्बाला छावनी में बुलाकर संत निवास बनाया है। हमारी योजना है कि संतों के द्वारा समाज का जागरण किया जाए, सनातन धर्म का प्रसार किया जाए। हमारा कल एक 3 बजे सनातन धर्म से मंदिर से यात्रा निकलेगी, संतों की पदयात्रा। उसमें हम लोगों को संदेश देंगे कि सनातन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। घरों के अंदर हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह के अन्य विषय हैं, उसके लिए हम प्रयास करेंगे और संतों के द्वारा सारा कार्य होने वाला है और संत यहाँ पर रहकर ये सारा कार्य करेंगे। संतों का ये निवास स्थान बनाया गया है ताकि यहाँ रहकर एक बहुत ही इंटेंसिव रूप से अम्बाला छावनी को एक हिंदू धर्म के रंग में, सनातन धर्म के रंग में घर घर में हमारा ये प्रचार प्रसार होना चाहिए। सब हिंदू उसके द्वारा संगठित हो। संत सुनील दास जी हैं, गरीबदास संप्रदाय से और खड़तल साधु समाज के हम सचिव हैं। और ये एक अखंड भारत सनातन परिषद बनाया गया है साधु, और इसका मेन लक्ष्य है सनातन को, जिसके अंदर भूले बिसरे जो हमारे अनुयायी हैं संप्रदाय के, धर्म के, उनको एक ही अपनी वापसी का कार्य है। और इसमें मेन कार्य है हमारा नारियों को सम्मान देना। इसमें जातिवाद का जो विक्षेप आया हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म करना है। और इसमें हिंदू जगेगा तो देश जगेगा, और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। और क्योंकि सभी इसमें जो सनातनी हैं सभी एक ही हैं। भूले बिसरे किसी बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने जो खेल खेला है, अब वो लोग भी चाहते हैं हमारे को एक्सेप्ट करे, हमारी वापसी हो। तो ये हमारी उन लोगों की भी इच्छाएं हैं। 70% लोगों की इच्छाएं हैं जो हम वापसी करना चाहते हैं अपने सनातन धर्म में। तो एक हमारे ये सारे हरियाणा में सब शुरुआत हुई है, अम्बाला शहर से शुरुआत हुई है, और ये हमारे छावनी से जो कैंट से शुरुआत हुई है। एक विशाल और एक ऐतिहासिक कदम है। इसको हरियाणा के सभी ज़िलों में, फिर हरियाणा प्रदेश से बाहर हिंदुस्तान के स्टेटों में इसका जो है विस्तार किया जाएगा। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है कि जो हमारा शरीर है वो शरीर में नहीं है बिल्कुल भी, वो आत्मा है। इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं है। मेन लक्ष्य ये है। और संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, और धर्म रक्षा के लिए संगठित होना सनातन को बहुत जरूरी है, और सुरक्षित सनातन जब भी रहेगा। और धर्म रक्षा के लिए सबका दायित्व बनता है, सामाजिक आदमियों का भी और राजनीतिक लोगों का भी और संतों का भी। इसमें हम धन का भी निवेश करें, क्योंकि आप किसी भी अलग धर्म संप्रदाय में देखो, वो 10% जमा करते हैं,
लेकिन अगर हम सनातन में 1% भी अगर जमा करते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास रहेगा और एक ये संदेश रहेगा देशवासियों के लिए और सनातनियों के लिए और हमारे सभी भाइयों बंधुओं के लिए। और इसमें हमारे प्रतिदिन एक क्लासें लगेंगी जिसमें रामायण गीता का और आत्म कल्याण के लिए सुबह महाराज जी अनुभूतानंद जी महामंडलेश्वर जी वो क्लास लेंगे, उसमें आपको सनातन धर्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मैं महामंडलेश्वर अनुभूतानंद सूर्यवंशी, मैं रोहतक से यहाँ के समाज द्वारा मेरे को एक संदेश दिया गया, मेरे से कुछ चर्चा की गई कि हम इस विषय पे कुछ काम करना चाहते हैं। ये पिछले 2 वर्ष से यहाँ विमल जी और इनके साथी बहन चित्रलेखा जी और अन्य साथी अमित कुमार, महेश कुमार, ये काफ़ी लोग मिलकर एक प्रयास कर रहे थे एक समाज में एक संदेश देने का, देश व धर्म के लिए कार्य करने का। उनका जो वास्तविक लक्ष्य है, हमारा समाज एकजुट होगा तो धर्म की भी रक्षा होगी, धर्म के साथ हमारे देश की भी रक्षा होगी। हमें ऐसे विषयों पर काम करना है। हम किन परिस्थितियों में अपने धर्म में समय समय पर हमारी ऐसी कुछ परिवारजन, कुछ हमारे अन्य जातियों के लोग जो है विमुख हो गए, हमारे सनातन धर्म से विमुख हो गए, उस पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने के लिए, उस संप्रदायों को अपने साथ जोड़ने के लिए यह एक कार्य रूप योजना बनाई गई कि एक संतों की पदयात्रा अम्बाला छावनी में रखी जाएगी। उस यात्रा के मध्य हमारे बीच में काफ़ी संत महोदय कल महोत्सव स्थल में आएंगे और उसके बाद ये यात्रा यहीं पर समाप्त न होकर इसको आगे निरंतर दलित बस्तियों में, समाज के पिछड़े वर्ग में, जहाँ पर कुरीतियाँ फैली हैं या हमारे जो धर्म के संस्थान हैं जहाँ पर हमारे लोग नहीं जाना पसंद करते या देश के प्रति कोई भी जिम्मेवारी के लिए संगठित नहीं होते, तो हमारा प्रयास है उन सबको संगठित करना, उन लोगों को जो दिक्कतें परेशानी आएंगी उनको सॉर्ट आउट करना, समस्याओं का निवारण करना हल के साथ। सिर्फ समस्याओं को बताना या हमें जानकारी उनको देना यही मात्र लक्ष्य नहीं होगा। अगर दलित बस्ती में किसी प्रकार की हमें व्यवस्थाओं की करवाने की भी जरूरत पड़ेगी तो हमारा समाज मिलजुल कर उस स्थिति को भी संभालेगा, उनके लिए कार्य करेगा। देशभक्ति देश में आए, हर समाज संप्रदाय में आए, मानवता की गाथा पर मैं चलूँगा। मैं मानता हूँ कि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को मायने रखते हुए सभी जातीय धर्म के लोगों को अपने साथ संगठित कर समाज हित के लिए कार्य करना, धर्म के लिए कार्य करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, ये मात्र उद्देश्य लेकर हम चले हैं। जो कल यात्रा से शुभारंभ होगा और लगातार यहाँ पर भी सेवाएं दी जाएगी, शिक्षित किया जाएगा लोगों को, 1 घंटे की क्लासेस देकर उन लोगों को आचरण और व्यवहार और धर्म, देश प्रति ये जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बाद हमारा समाज एक अच्छे दिशा में आगे बढ़े, यही प्रयास रहेगा, यही संत समाज का रहेगा। और इसमें किसी भी प्रकार के किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन का कोई सरोकार नहीं है। ये पूर्णतः संत समाज द्वारा किया जा रहा कार्य है और ये संत समाज ही करेगा, बिना संतों के ये कार्य संभव नहीं है। तो उस कार्य को करने का हम कुछ संत लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद ये हम देश भर में, जैसे कि सुनील दास जी ने बताया कि देश भर में हमारा ये कार्य करने का विचार है, तो संतों के मार्गदर्शन में ये कार्य आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय।